बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज़ तोलबा, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी मज़ामीन पढ़े थे और उनकी तफासील में जाके हमने बात की थी। हमने कुछ हवाले भी उनके किए थे और आज भी हमारे पास मज़ामीन हैं। आज के लेक्चर में भी हमने मज़मून पढ़ना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि आज कौन सा मज़मून हमारे पास मौजूद है जिसे हमने ज़ेर बहस लाना है। जी अजीज तुलाबा, आज हमारे पास मज़ामीन में से मज़मून है चांदनी रात। आप अच्छी तरह जानते होंगे, हमने जो गुज़िश्ता लेक्चर्स किए थे उनमें हमने मज़ामीन पढ़े थे। यानी कि ये जो सिलसिला चल रहा है लेक्चर नंबर का, तकरीबन ये 48 से लेकर 48, 49 यहां से लेकर अभी आज 54 तक ये मज़ामीन हैं। 54 से आगे भी मज़ामीन चलेंगे क्योंकि हमने मज़ामीन शुरू किए हुए हैं और हम हर एक मज़मून को तफसील के साथ पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारे पास जो मज़मून है चांदनी रात, आज इसे पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने मज़मून की जानिब और उसे पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, आज का जो मज़मून है चांदनी रात, ये आपकी जो किताब है क़वाइदो इंशा उसके अंदर मौजूद है। आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। इस मज़मून के जो अहम निकात हैं वो मैंने यहां तहरीर कर दिए हैं। इन निकात को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये वो निकात हैं जो आपको मज़मून तहरीर करने में, याद करने में आसानी पैदा करेंगे। जैसे पहला जो नुक्ता है वो है चांदनी रात की दिलकशी। फिर शहर के लोगों को चांदनी के हुस्न का कम एहसास होना। तीसरा है देहाती लोगों का चांदनी रात से लुत्फ अंदोज होना। चौथा है हर तरफ सैलाबे नूर का समा। और पांचवा मैदानों में सफेद शीशा का बिछ जाना। ये 5 निकात हैं जो आपने अच्छी तरह देख लेने हैं और इन्हीं की मदद से आपने पूरा मज़मून तहरीर करना है। लेकिन यहां पे ये नुक्ता ज़ेहन नशीन कर लीजिएगा। कुछ बच्चे ये भी ख्याल करेंगे कि ये जो हमने निकात बना दिए हैं, ये निकात हम अपने मज़मून के अंदर हू बहू ऐसे लिख सकते हैं। मुराद इस तरह से कि आपने ये पहला नुक्ता उठाया चांदनी रात की दिलकशी, आपने मार्कर के साथ जाके अंदर लिखा और इस तरह लिख के इसके नीचे इसकी तफसील बताना शुरू कर दी। ऐसा मुमकिन नहीं है, ना बोर्ड वाला इस तरह का आपसे तलब करता है। आपने जब भी बोर्ड का मज़मून करना है पर्चा के अंदर, तो आपने कतन जो ये निकात है अंदर हाइडिंग की शक्ल में नहीं बनाने। आपने इनके मुत्तल्लिक लिखना है। मुराद अगर ये है शहर के लोगों को चांदनी के हुस्न का कम एहसास होना, तो ये नुक्ता अंदर लिख कर इसके ऊपर नहीं लिखना आपने, बल्कि इसको ज़ेहन नशीन रख कर फिर इसके ऊपर बात करनी है। इस नुक्ते को जाके अंदर मार्कर के साथ हाइडिंग बना के लिखना नहीं है। बस ये चीज जो है वो आपके ज़ेहन नशीन होनी चाहिए। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए है ताकि आपका मज़मून आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने मज़मून की जानिब और आज का जो मज़मून है चांदनी रात, उसे पढ़ लेते हैं। रात सुकून बख्श है और अपने इसी सुकून के बायस महबूब है। लेकिन रात और फिर चांदनी रात दिलकशी की तस्वीर, नक्शो निगार की हसी तहरीर। आओ जरा चांद रात की सैर करें। रात ने पर फैलाए स्या पर्दे ताने, हर तरफ गुप अंधेरा, ऐसा अंधेरा के खौफ का फेरा। मशरक में चांद ने मुंह दिखाया, चांदनी का सफेद लिबास पहना। अंधेरे ने मुंह पर सफेद पाउडर मल लिया, सफेद हो गया। सफेद चादर बिछने लगी और बिछती चली गई। जंगल पर, सहरा पर, पहाड़ पर कली का कोट फिर गया। मुराद हर तरफ जो है वो चांद की चांदनी बिखरी हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ नूर के मुकद्दस पानी में धुली, मुकद्दस कहते हैं पाक शफाफ, सफेद हुई। तारीकी कोनों खुदरों में जा दुबकी, दुबकी छुप गई जाके।
चांद और फिर 14वीं का चांद, नूर का मंबा कहते हैं जरिया। रोशनी का झाड़ बुलंद हुआ और होता गया, नूर की चादर फैलाता और बिछाता गया। पहाड़ों पर कलई फिर गई, दरख्तों और मैदानों पर सफेद शीशा बिछ गया। दरख्तों की शाखों और पत्तों से छिन छिन कर आने वाली चांदनी ने क्या बहार बना रखी थी। छिनी हुई चांदनी, वाह सुबहान अल्लाह। नूर की बारिश, नूर का तरश, नूर की फवार। चांदनी की छलनी जिसमें से नूर छिन छिन कर स्याह जमीन को रोशन कर रहा है। रेत के जर्रे चमक उठे, गोया दिन भर के सोए हुए जाग उठे हैं। चांद इन्हें देखता है और ये चांद को देख रहे हैं। गोया नन्हे नन्हे चांद हैं जो चांद को देख रहे हैं। हरे हरे खेतों पर चांदनी की बहार और ही मजा देती है। जमुर्द पर चांदी का झोल चढ़ा हुआ है। जमुर्द एक पत्थर है जो बहुत ज्यादा सब्जी माइल होता है, बहुत ज्यादा सब्ज शक्ल का होता है, रंग का होता है। मुलम्मा साजी हो रही है। मुलम्मा कहते हैं किसी चीज का बनाओ सिंगार, किसी चीज की असली सूरत के ऊपर एक नया खौल चढ़ा देना, उसे मुलम्मा कहते हैं, यानी बनावट, सजावट। पिघली हुई चांदनी के फवारे चल रहे हैं। आसमान से सिमाबी लहरें रवां हैं, बड़ी खूबसूरत चमकती धमकती, और हर तरफ सैलाबे नूर का समा दिखा रही हैं। वो देखो पहाड़, पहाड़ियां नूर में नहा रही हैं। सुरों पर नूर है, पहलुओं में नूर है, दामन में नूर है, साया तक नूर में ढला जा रहा है। एक शेर यहां पे मौजूद है, ओढ़ कर अपने तने नाजुक पे चादर चांदनी, औजे गर्दू से उतर आए जमी पर चांदनी। यहां पे लफ्ज औज, औज कहते हैं बुलंदी को, मुराद आसमान। गर्दू, गर्दू ऊंचाई को कहते हैं, बुलंदी को कहते हैं। औज आसमान, गर्दू बुलंदी, उतर आई जमी पर चांदनी। यानी कि यहां पे वो एक खूबसूरत मंजर आपके सामने रख रहे हैं। वो बताना ये चाहते हैं कि चांदनी रात जो है खास तौर पर चांद की वजह से है, और जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमकता है और वो सफेद रंग की रोशनी जमीन वालों को देता है, तो हर तरफ जो है वो एक खास मीठी सी रोशनी जो है वो फैल जाती है। और जहां पे सूरज की रोशनी है और जहां पे चांद की रोशनी है, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। चांद की रोशनी बड़ी मीठी, बड़ी तहसीन वाली है, बड़ी सुकून और राहत अमेज होती है। दरिया अपनी रवानी भूल गए, चांदनी की बहार पर निगाहें अटकी हुई हैं। लहरें उछल उछल कर चांदनी को देखने के लिए अपनी बेताबी का इजहार कर रही हैं। मछलियां भी तड़प तड़प कर उछल रही हैं। ये बहार, ये चांदनी का निखार देखती हैं और अपनी किस्मत पर नाज करती हैं। परिंदे अपने घोंसलों में बैठे चांदनी का लुत्फ उठा रहे हैं। अल्लाह ताला की हम्द की खामोशी के पर्दे में गीत गा रहे हैं। इंसान अगरचे दिन भर के थके हुए हैं, मगर चांद की चांदनी पर निसार हो रहे हैं। कभी चांद पर निगाह पड़ती है, कभी चांदनी पर। दोनों का लुत्फ एक दूसरे से बढ़कर है। इस लुत्फ से सही तौर पर लुत्फ अंदोज होने वाले देहाती हैं, जिन्हें चांदनी रात दिन का मजा दिखा रही है, रात दिन का मजा दिखा रही है। यहां पे बताना ये चाहते हैं कि एक है शहरी जिंदगी, एक है देहाती जिंदगी। जो देहात वाले हैं, देहात में जो चांद जब निकलता है 14वीं का, तो एक खूबसूरत मंजर होता है, क्योंकि वहां पे रोशनियां कम होती हैं, अंधेरा तारीकी ज्यादा होती है। तो जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमकता है, अपनी रोशनी बिखेरता है, तो हर तरफ जहां जहां अंधेरा है वो कहीं कोने कुदरे में दुबक जाता है। लेकिन शहरों में क्योंकि हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, तो चांद की रोशनी भी फीकी सी लगती है, और फिर हर बंदा मसरूफ है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता 14वीं का चांद चमक रहा है, तो क्यों ना इसकी रोशनी से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। लेकिन देहात के लोग इस लिहाज से बड़े खुश नसीब हैं कि वो इस रोशनी को बड़ी अच्छी तरह देखते हैं, और हर चीज पे जब रोशनी छा जाती है इस चांद की, तो 14वीं का चांद अपनी आबोताब से चमकता है और अपना हुस्न बखेर रहा होता है।
परिंदे अपने घोंसलों में बैठे चांदनी का लुत्फ उठा रहे हैं। अल्लाह ताला की हमद की खामोशी के पर्दे में गीत गा रहे हैं। इंसान अगरचे दिन भर के थके हारे हुए हैं, मगर चांद की चांदनी पर निसार हो रहे हैं। कभी चांद पर निगाह पड़ती है, कभी चांदनी पर। दोनों का लुत्फ एक दूसरे से बढ़कर है। इस लुत्फ से सही तौर पर लुत्फ अंदोज होने वाले देहाती हैं, जिन्हें चांदनी रात दिन का मजा दे जाती है। शहर के लोगों को चांदनी के हुस्न और बहारों का बहुत कम एहसास होता है। इन्हें कभी चांदनी रात को देखने का मौका मुयस्सर नहीं आया। यूं मालूम होता है कि शहर में चांदनी रात कभी आती ही नहीं। बिजली के कुमकुमों की रोशनी उनके लिए चांदनी रात है। बिजली बंद हो जाए तो यहां चांदनी रात भी इमारतों के साए में दब जाती है। जी अजीज तुलाबा, यह था हमारे पास आज का मजमून। हमने अच्छी तरह से इसे पढ़ा है, अच्छी तरह से इसे समझा है और इसके अहम निकात भी कर लिए हैं। आपके सामने जो निकात मौजूद थे ये आपके लिए आसानी के लिए लिखे गए हैं, ताकि आपको आसानी हो पूरा मजमून याद करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर और ये मजमून बड़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपने इसे मेरे साथ साथ पढ़कर अज़बर भी कर लिया होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक नए मजमून के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।